नमस्कार। मन मन जो आत्मा के लिए इस संसार में जीवन बिताने का एक साधन था, आत्मा पर हावी होकर उसके दर्द और परेशानी का कारण बन बैठा है। इस प्रकार युगों युगों से वह आत्मा की रूहानी ज्योति को नष्ट कर रहा है। वह अमर बेल की तरह आत्मा पर छाया हुआ है। हर जन्म के साथ जीव एक नया शरीर लेता है और मौत के साथ ही उसे छोड़ देता है, परंतु मन हर अवस्था में आत्मा से चिपका ही रहता है। मन हमेशा बदलता रहता है। कभी यह भक्ति की ओर जाता है तो कभी विषय भोग की ओर। कभी यह शांत और नम्र रहता है तो कभी क्रोध और अहंकार से भरपूर रहता है। सतगुरु के उपदेश का सबसे आवश्यक अंग मन को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र पर एकाग्र करना है। मन अनगिनत युगों से बाहर भटकने का आदी है और इसे विषय भोगों की लत लग गई है। कबीर साहब कहते हैं कि मन को विषय शक्ति से छुड़ाकर उसे पवित्र करना आवश्यक है। मन के पवित्र होने पर ही आत्मा उस परमात्मा में समा सकती है जो कि स्वयं निर्मल है। कबीर साहब तथा अन्य संतों ने मन को अंतर्मुख, एकाग्र तथा निर्मल करने का एकमात्र साधन नाम या शब्द का अभ्यास बताया है। जैसे जैसे मन शब्द को सुनेगा वैसे वैसे उसे आंतरिक रस प्राप्त होगा और उस रस के अनुभव के बाद संसार के रस फीके लगने लगेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि एक बार अंदर स्थिर हो जाने पर मन अपनी काग बुद्धि को त्याग कर शब्द की मधुर धुनें सुनता है। जब अभ्यासी शरीर के 9 द्वारों को खाली करके आंखों के केंद्र से होता हुआ रूहानी मंडलों में प्रवेश करता है तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अभ्यास के पक जाने पर वह जब चाहे शरीर को छोड़कर अंदर जा सकता है और वापस आ सकता है। तब उसे अनुभव हो जाता है कि उसका असली स्वरूप शरीर से भिन्न है। शरीर के आवरण को तो वह जब चाहे उतार सकता है और जब चाहे धारण कर सकता है। कबीर साहब इसे अपने आप को और पराये को पहचानने की अवस्था कहते हैं। प्रभु से मिलाप प्राप्त करने की यह पहली सीढ़ी है। अपने आप को पहचान लेने के बाद ही आत्मा परमात्मा में समाती है। परंतु सच्चा आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने आप का ज्ञान या आत्मज्ञान त्रिकुटी में पहुंचकर मन के आवरण दूर करने पर होता है। मन का केंद्र तथा उद्गम स्थान त्रिकुटी है। जिस प्रकार अभ्यासी की आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर शरीर के आवरण को हटा देती है, उसी प्रकार त्रिकुटी के आकाश में पहुंचकर यह मन के आवरण से भी मुक्त हो जाती है। तब ही इसे अपनी असलियत का ज्ञान होता है। अब यह अपने आप को पहचान लेती है कि यह न शरीर है न मन है, बल्कि इन दोनों से भिन्न एक निर्मल और चेतन सत्ता है। यही सच्चा आत्मज्ञान है। इसे प्राप्त करने पर आत्मा अपने मूल परमात्मा से मिलाप करने के लिए आतुर हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप को पहचानने पर ही अभ्यासी प्रभु को पहचानने के योग्य होता है और सच्चे परम पद को प्राप्त कर सकता है। आत्मा रूपी ज्योति को उस परम ज्योति यानी परमात्मा में समाने की योग्यता आत्मज्ञान के बाद प्राप्त होती है। यह अनुभव शब्द के अभ्यास द्वारा ही होता है। मुक्ति की अवस्था वह होती है जिसमें आत्मा ने अपने आप को पहचान कर प्रभु को पहचान लिया होता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर साहब समझाते हैं कि नाम के अभ्यास से शिष्य जब उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां सूरत और निरत एक हो जाती है। आजपा जाप अर्थात शब्द के प्रकट होने पर जाप समाप्त हो जाता है
और कर्मों का लेखा उस अलेख प्रभु में समा जाता है। अर्थात आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है। तब अभ्यासी की आत्मा उस आप यानी परमात्मा में समा जाती है। थैंक यू।